बात कुछ साल पहले की है। एक शाम मैं अपने इंस्टीट्यूट ब्यूटीफुल माइंड आईएएस में ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठा था। शाम के लगभग 6 और 7 बजे का वक्त होगा। मैं लगभग अपने दिन का सारा काम ख़त्म करके और लगभग चलने की तैयारी थी, क्योंकि बाहर बारिश के जैसा माहौल था। मौसम में बदलाव हुआ था और मैं सोचा था मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। और इसी बीच एक मेरा इंस्टीट्यूट जो है उस बिल्डिंग का ओल्ड राजेंद्र नगर के 18/4 बिल्डिंग जो था उसके 3rd फ्लोर। और हमारे ठीक बगल में प्रोफेसर माजिद हुसैन जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, और इधर ब्यूटीफुल माइंड आईएएस। तो एक स्टूडेंट पतला सा, मैं उसका नाम बताऊंगा, इंटर करता है, कहता है सर मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। मतलब मैं तो देखने के बाद बोला मिलने क्या क्या है, अब तो तुम आ ही गए हो और मिल भी रहे हो, बताओ मसला क्या है। सर मैं ऐसे की कई जगह टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हूँ और मैंने शायद उस दिन एग्ज़ाम भी दिए हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो मेंस एग्ज़ाम से दिया है या नहीं, लेकिन उसके मार्क्स कुछ वैसे आए नहीं थे। शायद दिया होगा तभी तो उसने बताया होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन इतना ज़रूर था कि वो अपने मार्क्स को लेकर वो खुश नहीं था। उसको लगता था क्या करें, किस टॉपर्स के आंसर्स को ही पढ़ा है मैंने। तो अलग अलग टॉपर्स के आंसर्स में अलग अलग टॉपिक है और उन्होंने अपने अपने तरीके से अच्छा ही लिखा है। लेकिन ऐसा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वो मार्क्स आ रहे हैं, वो मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसने कहा। मैंने देखने के साथ बोला कि ठीक है बैठो, अब आ ही गए हो तो जब तक तुम कोई मैंने बोला कि तुमने जो पढ़ा है कहीं इंस्टीट्यूट में लिखा है और जिन्होंने इवैल्यूएट किया है वो जवाब दे सकते हैं। अगर यूपीएससी ने किया है तो वो तो जवाब देगा नहीं, लेकिन जिन भी टीचर से आपने गाइडेंस लिया है शायद वो जवाब दें। लेकिन आप पर्सनल लेवल पे बात करो कि आपको क्या लगता है। तो बोला मुझे वही तो नहीं लगता कि मैं क्या गलती करता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है, ऐसे नहीं होगा। तुम किसी के चेहरे पे तो ये लिखा नहीं होता कि वो क्या लिखेगा नहीं लिखेगा। तो आप एक ऐसे लिख के दिखाओगे ना मुझे रियल टाइम में, तब मुझे पता चलेगा। और टॉपिक में होगा मैं, पहले से तुम्हें मैं कुछ नहीं बताने वाला। बोला ठीक है, मैंने अगले दिन आना। अगले यानी नेक्स्ट डे नहीं, मैंने एक पर्टिकुलर डेट मैंने दिया उसे, उस दिन आना था। जनरली मैं सैटरडे को टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करता था ऐसे के। वो दौर था शायद उसने उसके ठीक पहले चंद्रिमा त्रि नाम की एक स्टूडेंट थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री की उन्होंने मेंस लिखा था और उन्होंने ऐसे का गाइडेंस हमसे लिया था और उनके 161 मार्क्स ऐसे में आए थे। तो ये बात शायद लेकिन चूँकि वो ऑप्शनल वगैरह में और मार्क्स नहीं स्कोर कर पाई उस लेवल तक का, तो उनका शायद उस साइड सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, बाद के दिनों में हुआ, यानी 73 रैंक और कई सालों बाद हुआ उसके बाद। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके लिखने का अंदाज से तो था क्लियर कि सी हैज़ पोटेंशियल, है ना। बेसिकली वो सेंट स्टीफन कॉलेज से थे और काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा उनका, तो नहीं आने का खराब। लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी उनको 2-3 बार कुछ हर्डल आए, प्री नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, ऐसे करते करते काफ़ी समय निकला, अंततः उनको सिलेक्शन हुआ। तो खैर मैं उनकी बात शायद उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर उनके मार्क्स को देखा होगा चर्चा में कहीं, तो वो आया होगा मेरे पास। तो जब मैंने अगली बार उसको बुलाया और उसको एक टॉपिक दिया ऑल ऑफ ए सडन, और जो वैसे लिखा, तो मैं जो ऑब्ज़र्व किया उस समय वो था कि एक बहुत ही जेनरिक सा आइडिया दे दिया उन्होंने। इसे में क्या है, इसे मैं बार बार कहता हूँ कि इसे एक तरह की आपकी इंटेलेक्चुअल
एक्सरे टेस्ट है, कहता हूँ ना, क्योंकि उसमें आप किससे सोचते हो, अपनी बातों को किस तरीके से रखते हो, कितना लॉजिकली कनेक्टेड मैनर में रख रहे हो, और उससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो सब क्लियर होना चाहिए, और होता है तो आपका पूरा केवल फैक्ट नहीं और केवल पर्सपेक्टिव नहीं, मतलब सभी चीज़ों का एक मिश्रण होता है, एंड देन यू आर एबल टू पुट इट इन योर ओन वर्ड। तो किस तरह से भाषाई क्षमता यानी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी भी क्या है वो भी दिख जाता है। लेकिन सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पे करती है। तो आप जिस लेवल के भी चीज़ें लिखिए उसमें क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी रहना चाहिए, तो वो ठीक है। खैर आते हैं स्टोरी पे। तो वो बिल्कुल मुझे लगा कि वो बिल्कुल बुकिश टाइप का लिखते हैं। बोले देखिए ये तो आपने नॉलेज से लिखा, बुक से पढ़ के, इसमें ना एक्सपेरियंशियल है, जैसे अपने अनुभवों को कभी डाला नहीं आपने। कोटेशन को बीच बीच में इस तरीके से डाल दिया है कहीं, जैसे लगता है कि आपको डालना था इसको कहीं नहीं, आपको छटपटाहट थी उसको डालने की। तो इस तरीके से वो इस तरीके का एक कंपोजिशन था जिसको पढ़ने के बाद एफर्ट्स लगाना होता। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर कोई भी ऐसा राइटअप है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ रहे हैं और वो फ्लो में नहीं है, इसको लगाने पढ़ने के लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है ना, तो समझिए कि उसको आप समझ सकते हो ना, उसमें आप कैसा फील करोगे और कैसे आप उस पर मार्क्स देना चाहोगे। तो वट एवर थिंग्स यू राइट शुड बी क्लियर एंड इट्स प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंटरेस्टिंग। जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो अभी मैं कैसे चीज़ों को रख रहा हूँ, वो चीज़ें हैं कि एक कोहेरेंट तरीके से रखे जा रहा हूँ। देखने के बाद उसमें मुझे कई चीज़ें समझ में आई कि एक तो इनका जो कहने का अंदाज, जैसे इंट्रोडक्शन जैसे लगा कहीं से ज़बरदस्ती का रख दिया है। पूरी आइडियाज़ का जो डिस्कशन है वो एक कोहेरेंट तरीके से नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, एक आइडिया दूसरे आइडिया जंप करके जा रहे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी गांधी का लिख रहे हैं, कभी किसका लिख रहे हैं, कभी किसका लिख रहे हैं। मतलब अपने कुछ अनुभव भी लिख सकते थे, वो ऐसा कुछ नहीं था। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगा कि इस ऐसे में ऐसा पढ़ने के लिए मुझे भी एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। तो उसको इवैल्यूएट उसके सामने किया और मैंने बताया कि ये देखो तुम्हारा ये ऐसे है, और इसमें इसी मेरे हिसाब से इसके कारण ये है कि यूपीएससी तो बाद में मैं ही या कोई और टीचर इसको उस तरह से इवैल्यूएट नहीं करेगा, आप अपने फ्रेंड को देना, भले ही अपने नॉलेज के कारण वो न दे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंपोजिशन नहीं है ये, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। फिर मैंने उसको गाइड करना शुरू किया और धीरे धीरे जो बताया कि अच्छा मैं अपना वो एग्ज़ाम्पल लिख सकता हूँ। मैंने एक ट्रेन में देखा था कि एक बेगर्स है जो भीख मांग रहा है, और मैंने अपना ट्रस्ट कैसे छोड़ा है लोगों पे, कि मैं पहले बहुत ही डोनेट करता था, लेकिन देखा कि मुझसे लिया, फिर झूठ बोला, फिर अगले स्टेशन, फिर मैंने अगले दिन भी उसी को देखा, फिर मैंने ये लिखा। हाँ, इस इंसिडेंट को आप डालकर एक क्या पॉइंट बताना चाहते हो, उससे किस बात को हाईलाइट करना चाहते हो, उसको आप क्लियर कर दो तो होगा। और उसने इस बात को किया, है ना। और क्या इसका नतीजा क्या निकला, करते 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 वो स्टूडेंट अपने एक्चुअल यूपीएससी, अभी उनका सिलेक्शन हो रखा है, सैनी करके थे, मैं भूल रहा हूँ ना, तो क्षितिज सैनी, क्षितिज सैनी। तो उनका जो है अराउंड 150 से ऊपर मार्क्स था एक्चुअल यूपीएससी एग्जामिनेशंस में। तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डेटा का एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अराउंड बता रहा हूँ, क्योंकि उस साल सिद्धार्थ जैन का था जो 157 मार्क्स लेके आया और उनका 11th रैंक भी रहा। और बहुत सारे स्टूडेंट, उनका एक फ्रेंड था हमारे क्लास में, वो भी ने एसी का ज्वाइन किया हमसे, तो अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एसी में मार्क्स मालूम है कितना था, 156। कैन यू बिलीव। तो ऐसा नहीं था कि वो एसी में मार्क्स तो आ ही गए थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि हमने चंद्रमा अत्री के बारे में भी बताया अपना केस, कि उनका अच्छा होने के बावजूद भी कई दूसरे एरियाज़ में जहाँ तैयारी नहीं रही,
उसके कारण से फाइनल सिलेक्शन तक नहीं गया, लेकिन एसे में तो उनका मार्क्स आ ही गया। तो ये हमारा जो एसे का जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसमें हमारे मकसद ये नहीं होता कि हम आपको डिक्टेट करें और आप आंसर लिखें। एक एम्पावरिंग अप्रोच होता है, एक करेक्शनल अप्रोच होता है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें क्या कमी है, और उसको मैं पर्सनलाइज तरीके से आपको गाइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको खुद से इवैल्यूएट करके दूँ कि देखिए ये है। तो कुछ एक केसेस में आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती और आप एक अच्छा इसे लिखना शुरू कर देते। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप जिम में जाते हो या प्रैक्टिस करते हो रनिंग का, तो प्रैक्टिस से ही आती है चीज़ें। लेकिन हाँ, कुछ बुनियादी जो फंडामेंटल जो गलतियाँ कर रहे हैं आप, उसको अगर कोई ठीक करने वाला हो तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करता है। तो आजकल का तो मैंने देखा है कि कई जगह पे कि इंट्रो में ये डाल दो, बॉडी में ये रखो, उसमें बीच बीच में ये सब कोटेशन लिख लो, है ना, उसको बीच बीच में यूज़ कर लिया करो। वो सब करिए, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आपका अपना सम सेंसेबल इंसर्शन होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ठीक रहेगा, किसी के कहने से नहीं। वो तो मैं भी कह सकता हूँ कि ऐसे कर लो, लेकिन आपकी अपनी समझ और आप फ्लो के साथ होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि ये कोट मुझे डालना है इसलिए हम कहीं ना कहीं उसको नहीं डालेंगे। फ्लो में जो भी आ जाएगा तब डालेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं डालेंगे। ये अप्रोच होना चाहिए। तो इसे लिखने के अलग अलग जो गाइडेंस देने के तरीके हैं, लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है उनके आधार पर बता रहा हूँ कि ऐसा करने से ऐसा होता है। बैकग्राउंड में नॉइज है, इसको इग्नोर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा गाइड करूँ इसमें, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं पहले देखूँगा कि क्या आप लिखते हो, फिर आपको कस्टमाइज़ गाइड कर पाऊँ। और ये जो ऐसे की क्लासेस हैं, ये हैं, वो जो है हमने कुछ रिकॉर्ड कर रखा है, वो बेसिक फाउंडेशन के लिए कि भाई ये सब चीज़ें तो आपको जानना ही चाहिए। तो वो मैं कुछ वीडियो क्लासेस बना रखे हैं और ऑनलाइन मोड में ही दे देंगे। अच्छा, ऑफलाइन में आप क्या करोगे? कई लोग कहते हैं ऑफलाइन के लिए तो वो कॉस्ट बढ़ेगा फिर उस चीज़ का, है ना। कहते आपका माहौल नहीं तो आप लाइब्रेरी में बैठ के लिख लो, कहीं बैठ के लिखो। ईमानदारी तो देखो, अगर आपके हार्ट में है तो आप एक फॉर्मल माहौल में बैठ के लिख सकते हो कहीं भी। अदरवाइज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में भी चीटिंग का ख्याल रख सकते हो। कुछ लोग घर पे भी बड़े ईमानदार तरीके से लिखते हैं और पब्लिक प्लेस में भी उतने ईमानदार नहीं होते। वो तो कई ऐसे लोगों का ये है, तो उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आपको दिक्कत होती है घर में तो आप, और ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लाइब्रेरी में बैठ के लिख लो, किसने रोका है? कहीं भी लिख लो बैठ के, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्डाइज तरीके से लिखो, जिस टाइम में दिया गया उस समय लिखो, जितना टाइम दिया गया उतना में लिखो, तब वो एक उसका इवैल्यूएशन पे आप सीख पाएंगे। मैंने टाइम दिया सपोज कि 3 घंटे और आप 3.5 घंटे ले लिए, तो किससे चीटिंग कर रहे हैं आप? ये है, समझ में आ रहा है? ये तो खैर इमैच्योरिटी को दिखाता है। तो आई होप कि आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, और उस छोटी सी कहानी के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर बेसिक नॉलेज है, और एक आप जब लिखोगे ना ऐसे, तो उस प्रैक्टिस से और करेक्शन से और प्रयास से ही आपका मार्क्स इम्प्रूव करेगा। ये मत सोचो कि किसी का फॉलो करके उसके किसी ने ऐसे लिखा है तो उसका अच्छा मार्क्स आया, तो वो जो चीज़ आपको वो स्टूडेंट या कोई बता रहा है, वो आप उस लिमिटेड दायरे में बता रहे हैं। लेकिन एक टीचर जो आपको बताएगा, उसने कई एसेस को देखा है, कई स्टूडेंट्स को देखा है, कई पर्सपेक्टिव को देखा है चीज़ों को। कई लोगों के परफॉर्म करने के अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं कि पॉइंट्स में लिखूँ या पैराग्राफ्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कई जगहों पर आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, अंडर स्कोर कर रहे हैं, वो कैसे भी करें, वो स्टैंड आउट हो जाना चाहिए जो बात आप कहना चाहते हैं। तो ये दोनों तरीके से कहा जा सकते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई। अगर आपको जानना है कि किसी खास स्टूडेंट ने किस तरीके कैसे लिखा, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, beautifulmind.in पे, और मैंने कुछ सैम्पल नोटबुक भी लगा रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो आप हमारे साथ मिलके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और गाइडेंस वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।